ऊंट और कुत्ते की दोस्ती। एक जमाने की बात है। अरब के एक वसी सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग ज्यादातर तिजारत करते थे और ऊंटों के काफले लेकर दूर दूर के शहरों तक सफर किया करते थे। इसी गांव में एक बहुत बड़ा, खूबसूरत और ताकतवर ऊंट रहता था, जिसका नाम बादल था। बादल निहायत सब्र वाला, नर्म दिल और वफादार ऊंट था। इसकी लंबी गर्दन, मजबूत टांगे और सुनहरी भूरी खाल उसे दूसरे ऊंटों से अलग बनाती थी। गांव के बच्चे इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसी गांव में एक छोटा सा भूरा कुत्ता भी रहता था, जिसका नाम शेरो था। शेरो बहुत चालाक, तेज और बहादुर था। अगरचे वो छोटा था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा गांव की हिफाजत करता और रात भर जागकर चौकीदारी किया करता था। एक दिन दोपहर के वक्त सहरा में शदीद गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था। बादल एक खजूर के दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इसने इधर उधर देखा तो एक छोटा सा कुत्ता रेत में फंसा हुआ था। वो शेरो था। बादल फौरन उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। क्या हुआ छोटे भाई? बादल ने नरमी से पूछा। शेरों ने रोते हुए कहा, मैं खेलते खेलते यहां आ गया था और अब मेरे पांव रेत में धंस गए हैं। बादल ने फौरन अपनी लंबी गर्दन झुकाई और शेरों को एहतियात से बाहर निकाल लिया। शेरों बहुत खुश हुआ। आपने मेरी जान बचाई है। आज से आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती में शुक्रिया नहीं कहते। उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। चंद दिन बाद गांव के ताजिर एक बड़े सफर की तैयारी कर रहे थे। उन्हें कई दिनों का सफर तय करके दूसरे शहर जाना था। बादल भी इस काफले का हिस्सा था। शेरों ने जिद की, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सब लोग हंसने लगे। ये नन्हा सा कुत्ता इतना लंबा सफर कैसे करेगा? मगर शेरों बहादुर था। बादल ने कहा, ये मेरा दोस्त है, ये हमारे साथ ही जाएगा। यूं शेरों भी काफले के साथ रवाना हो गया। पहली रात सब लोग सहरा में रुके। चारों तरफ खामोशी थी। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। सब सो गए, मगर शेरों जाग रहा था। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस हुई। वो जोर जोर से भौंकने लगा। भौन! खतरा! खतरा! काफले वाले फौरन जाग गए। सामने चंद जंगली भेड़िए खड़े थे। लोग डर गए, मगर बादल आगे बढ़ा। उसने जोर से आवाज निकाली और अपनी ताकतवर टांगों से जमीन पर जरब लगाई। भेड़िए खौफजदा होकर भाग गए। काफले के सरदार ने कहा, अगर शेरों हमें ना जगाता तो आज बहुत नुकसान हो जाता। सब ने शेरों की तारीफ की। अगले दिन अचानक सहरा में खौफनाक रेत का तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। काफला बिखरने लगा। शेरों डर गया। बादल, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। बादल ने फौरन कहा, मेरे करीब रहो। बादल ने अपने जिस्म से शेरों को ढांप लिया ताकि उसे रेत से बचा सके। तूफान कई घंटे जारी रहा। जब तूफान खत्म हुआ तो काफले के कुछ लोग रास्ता भूल चुके थे। शेरों ने अपनी तेज सूंघने की सलाहियत इस्तेमाल की और लोगों के कदमों के निशान ढूंढने लगा। आखिरकार उसने सबको दोबारा मिला दिया। लोग हैरान रह गए। ये छोटा सा कुत्ता तो बहुत समझदार है। कई दिनों के सफर के बाद काफला एक वीरान इलाके में पहुंचा। वहां रात को कुछ डाकू काफले का सामान चराने आए। शेरों ने फौरन आवाज लगाई, बादल उठो। बादल फौरन जाग गया। डाकू सामान लेकर भागने लगे। बादल पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ा, जबकि शेरों मुसलसल भौंकता रहा। डाकू खौफजदा हो गए। एक डाकू बोला, ये ऊंट तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सब सामान छोड़कर भाग गए। काफले वाले बहुत खुश हुए। वापसी के सफर में काफले को एक छोटा सा लड़का मिला जो शदीद बीमार था और सहरा में अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। बादल ने फौरन उसे अपनी पेट पर बिठाया। शेरों लड़के के साथ खेलता रहा ताकि वो खौफजदा ना हो। कई दिन बाद वो लड़के को उसके वालिदैन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। उसके वालिदैन खुशी से रोने लगे, आप दोनों ने हमारे बेटे की जान बचाई है। सहरा में एक चालाक लोमड़ भी रहता था, जिसका नाम मक्कार था।
वो बादल और शेरों की दोस्ती से जलता था। उसने सोचा, अगर इनकी दोस्ती खत्म हो जाए तो सब मेरी तारीफ करेंगे। एक दिन वो शेरों के पास गया। तुम इतने छोटे हो, बादल तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ रखता है। फिर वो बादल के पास गया। शेरों, तुम्हारी पेट पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाता है। मगर दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते थे। शेरों ने कहा, मेरा दोस्त कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। बादल ने भी कहा, सच्ची दोस्ती एतमाद से कायम रहती है। लोमड़ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। एक बार शदीद गर्मी पड़ी और सहरा में पानी खत्म होने लगा। सब जानवर परेशान थे। बादल को एक पुराना कुनवा याद आया, मगर वहां तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था। शेरों बोला, हम सबकी मदद करेंगे। दोनों कई मील सफर करके कुनवे तक पहुंचे। वहां वाकई पानी मौजूद था। उन्होंने वापस जाकर सब जानवरों को रास्ता दिखाया। सबकी जान बच गई। एक दिन बादल एक दलदल में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर धंस जाता। शेरों फौरन गांव की तरफ भागा। वो जोर जोर से भौंकता रहा ताकि लोग उसके पीछे आए। लोग उसके साथ आए और रस्सियों की मदद से बादल को बाहर निकाल लिया। बादल की आंखों में आंसू आ गए। आज तुमने मेरी जान बचाई है दोस्त। शेरों मुस्कुराया, दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। गांव वापस पहुंचने पर लोगों ने एक बड़ा जश्न मनाया। बच्चों ने फूलों के हार पहनाए। सब लोग बादल और शेरों की बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ताकत और अक्ल जब साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी का सबक, सच्ची दोस्ती एहतिमाद से मजबूत होती है। कभी किसी को छोटा या कमजोर ना समझो। मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही हकीकी दोस्त होता है। इत्तेहाद और वफादारी हर मुश्किल को आसान बना देती है। हसद हमेशा नुकसान देता है, जबकि मोहब्बत इज्जत दिलाती है।